नमस्कार, विश्व कारोबार में आपका स्वागत है। पेश है व्यापार उद्योग की बड़ी खबरें। भारतीय रिजर्व बैंक ने पीएनबी, सोडेक्सो और फोन पे समेत 6 इकाइयों पर नियामकीय दिशा निर्देशों के उल्लंघन को लेकर 5 करोड़ 78 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने भुगतान और निपटान प्रणाली कानून 2007 की धारा 30 के तहत इन इकाइयों पर नियामकीय दिशा निर्देशों का अनुपालन नहीं करने को लेकर जुर्माना लगाया है। पंजाब नेशनल बैंक को छोड़कर शेष 5 गैर बैंक प्रीपेड भुगतान उत्पाद जारी करने वाली इकाइयां हैं। 6 नवंबर को समाप्त पखवाड़े में बैंकों का दिया गया ऋण 5.67% बढ़कर 104.04 लाख करोड़ रुपए हो गया। रिजर्व बैंक के आंकड़ों में यह पता चला है। इस दौरान बैंकों के पास जमा 10.63% बढ़कर 143.8 लाख करोड़ रुपए हो गई। 8 नवंबर 2019 को समाप्त पखवाड़े में बैंकों का ऋण 98.46 लाख करोड़ रुपए और जमा 129.98 लाख करोड़ रुपए थी। आंकड़ों के अनुसार 23 अक्टूबर 2020 को समाप्त हुए पखवाड़े में बैंक ऋण 5.06% और जमा 10.12% बढ़ गया था। इस साल बहुत कुछ बदल रहा है। बैंकिंग सेक्टर भी इससे अछूता नहीं है। हालांकि ये बदलाव सकारात्मक है, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट को 24/7 365 उपलब्ध करवाने का फैसला किया है। अब आरटीजीएस के माध्यम से 24 घंटे मनी ट्रांसफर कर सकेंगे। एयर इंडिया की एक उड़ान में कुछ यात्रियों के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद चीन ने हांगकांग जाने वाली भारतीय फ्लाइटों पर रोक लगा दी है। चीन के एक नए आदेश के बाद अब 3 दिसंबर तक एयर इंडिया की उड़ानें हांगकांग नहीं जा सकेंगी। यह 5वीं बार है जब चीन की हांगकांग सरकार ने भारतीय फ्लाइटों पर इस तरह की रोक लगाई है। अमेरिका की दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अमेजन को बड़ा झटका लगा है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने रिलायंस इंडस्ट्रीज और फ्यूचर समूह के सौदे को मंजूरी दे दी है। अमेजन देश के खुदरा क्षेत्र के सबसे बड़े अधिग्रहण रिलायंस इंडस्ट्रीज और फ्यूचर समूह के सौदे को पटरी से उतारने का प्रयास कर रही थी। विश्लेषकों ने यह राय जताई थी कि अमेजन एक करार के जरिए अप्रत्यक्ष तरीके से खुदरा श्रृंखला बिग बाजार में पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान ने इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली सामग्री को लेकर नए नियम लागू किए हैं। इसमें फेसबुक, गूगल और ट्विटर पर मौजूद सामग्री को सेंसर करने की बात कही गई है। इसके बाद इंटरनेट और प्रौद्योगिकी कंपनियों ने पाकिस्तान छोड़ने की धमकी दी है। पाकिस्तान ने डिजिटल सामग्री को सेंसर करने के लिए अधिकारियों को सामूहिक शक्तियां देने की अनुमति दी है। आलू प्याज के बढ़ते दाम के बाद अब तेल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। खाने में उपयोग होने वाले सभी खाद्य तेलों, मूंगफली, सरसों का तेल, वनस्पति, सोयाबीन, सूरजमुखी और ताड़ की औसत कीमतें एक बार फिर बढ़ गई हैं। पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल की कीमतों में 20 से 30% की बढ़ोतरी हुई है। इस साल असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिफंड मिलने में देरी हो सकती है। ऐसे में आपके लिए जरूरी है कि अगर आपने वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर दिया और अभी तक रिफंड नहीं मिला है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अधिकतर टैक्स पेयर्स जिन्होंने इस साल के लिए आईटीआर फाइल किया है, उन्हें अभी तक इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिला है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।